हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। आज हम हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाक्य के प्रकार सीखेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचनानुसार वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस वीडियो में हम रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार सीखेंगे। सरल वाक्य, इस वाक्य में एक कर्ता डूअर, एक कर्म ऑब्जेक्ट और एक क्रिया वर्ब होते हैं, या इन तीनों में से कोई दो वाक्य में प्रेजेंट होते हैं। उसे सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। उदाहरण, मेरी माता खाना बना रही है। इस वाक्य में कर्ता है मेरी माता और क्रिया है खाना बनाना। राघव बचपन के अपने कमरे में घुसा। पानी अब निर्मल नहीं रहा है। ये सब सरल वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य, इस वाक्य में दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर इन दोनों वाक्यों को हम अलग अलग लिख दें तब भी वे अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल रहेंगे। इन दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। उदाहरण, लोगों ने पेड़ काट डाले हैं और वन नष्ट कर दिए हैं। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। सच्चा सुख त्याग करने में है, इसीलिए धन का त्याग करो। दुनिया भर के इलाज कराए गए लेकिन सेठानी ठीक नहीं हुई। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए से जोड़ा गया है। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय लेकिन से जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य, इस वाक्य में दो वाक्य होते हैं। दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर यानी डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर दोनों वाक्यों को हम अलग अलग लिख दें तो दोनों अर्थहीन यानी मीनिंगलेस बन जाएंगे। उदाहरण, जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बनाया गया तब वे दिल्ली गईं। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं और दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है। जिधर ढलान हो वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। जब मैं बाहर निकला तब भरा पूरा अनुभव कर रहा था। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अगले वीडियो में हम अर्थानुसार वाक्य के